पाकिस्तान के 40% लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर है। बहुत सी महिलाएं भी खेतों में काम करती हैं। लेकिन पिछले साल की बाढ़ ने खेती की बहुत सी जमीन को बर्बाद कर दिया। कृषि मजदूर इस नुकसान से अब भी उबर नहीं पाए हैं। असमत जसकानी सिंध प्रांत में एक कृषि मजदूर हैं। वो कहती हैं कि बाढ़ ने गेहूं के उन खेतों को बर्बाद कर दिया जिससे उनका घर चलता था। मेरा नाम असमत जसकानी है। मैं दादू के मजार गोद की रहने वाली हूँ। जब बाढ़ आई तो हमने अपने बच्चों को बचाया और सूखी जमीन पर चले गए। हमने पेड़ के नीचे पनाह ली क्योंकि टेंट नहीं मिल पाया। हमने वहाँ 3 महीने गुजारे। गेहूं की फसल से हमारी आय आधी हो गई है। इससे हमारा काम कैसे चलेगा? हमें खेत के मालिक से मदद मांगनी पड़ती है, लेकिन उनके पास भी फसल के खर्चे हैं और वो मजदूरों को कुछ नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। हमें कहा जाएगा कि ईंधन और कीटनाशकों के बिल भरे गए और अंत में हम मजदूरों के हाथ खाली रह जाएंगे। मेरे घर में 30 लोग हैं। मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं। हमें फसल से कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या खाएंगे? हम पूरी तरह गेहूं की फसल पर निर्भर होते हैं। 12 महीने खाने के लिए हम उसी से रोटी बनाते हैं। इस बार फसल के लिए पानी नहीं था, बुआई के लिए पूरा पानी नहीं था, तो हमें बाढ़ के पानी में बुआई करनी पड़ी। महीनों तक टेंट में रहने के बाद बाढ़ पीड़ित अपनी जमीन पर लौटे हैं और किसान के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सकीना गढ़ी 7 महीने बाद हाल ही में घर लौटी हैं। वो खेतों में काम करती थीं, लेकिन बाढ़ में उनका और उनके पड़ोसियों का सब कुछ बह गया। वे लोग नहीं जानते कि गुजारा कैसे होगा। हमारे पास जो भी था बाढ़ में बह गया। हमारा घर बर्बाद हो गया। पानी हमारी छाती तक आ गया था। हम महीनों से टेंटों में रह रहे थे। आज हम घर वापस आए हैं, लेकिन गांव में कुछ भी नहीं है। सब पानी में बह गया। हम गरीब लोग बस ऐसे ही बैठे हैं। अल्लाह किसी के दिल में रहम पैदा करे ताकि हम अपना घर बना सकें। जोहरा बीबी के मवेशी और फसल बाढ़ में बह गए। उनकी दर्जनों भैंसें बह गईं। अब वो पड़ोसियों के मवेशियों की देखभाल कर गुजारा कर रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई ने जीवन को और दूभर कर दिया है, क्योंकि चारे की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। पेट में पानी आया हुआ, बाढ़ का पानी रात को आया और हम बच्चों और जानवरों के साथ बचकर निकले। रास्ते में हमने अपने मवेशी खो दिए। मेरी भैंसें, मेरी बकरियां सब बह गई और जो फसल हुई थी वो भी बर्बाद हो गई। कपास और धान की फसल भी बर्बाद हो गई। बच्चों की कमाई और उनकी बचत भी सब चली गई। अल्लाह ही सहारा है। हम 3 महीने तक अपने बच्चों के साथ टेंट में रहे और फिर घर लौटे। अब हम मजदूरों की तरह दूसरों के जानवरों की देखभाल करते हैं। गुजर सफर जो अन्न पानी जो हर पे कई ओडो अचे हर पे में बाजे खर्च घड़ा। हमारे मवेशी चले गए। खेती के लिए जो खर्च है वो बहुत ज्यादा है। हमें जानवरों के लिए चारा और घास खरीदना है। कहीं सुकून नहीं है। पहले हम मवेशी बेचकर गुजारा करते थे, अब खर्चे बढ़ गए हैं। अब वही करेंगे जो अल्लाह देगा। हाणे जेको अल्लाह दे रोजी अल्लाह मदद दे, जेको कन बचा गवर्नमेंट जेको दे बोह दे वठी। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमें चारा दे, जो दे सके दे। मेरा गुजारा मेरी 5 बकरियों और भैंसों से होता था। उन्हीं से घर चलता था। बाढ़ में वो सब बह गए। सरकार को हमारी मदद करनी चाहिए। जेको अल्लाह पाचे तो आसा के मदद करे माल जो